जरा सोचिए, अगर कोई 13 साल की बच्ची को पहले दोस्ती के जाल में फंसाए, फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदलने की कोशिश करे और आखिर में उसे हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश ले जाने की बात सामने आए, तो क्या होगा? यही दावा उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आया है। एक मामले में किया गया है। कहानी शुरू होती है इटावा के एक परिवार से। परिवार की 13 साल की एक बेटी रोज की तरह डांस सीखने के लिए जाया करती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन लड़की के पिता का आरोप है कि इसी दौरान उनकी बेटी कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आई जिन्होंने धीरे धीरे उस पर प्रभाव डालना शुरू किया। पिता का दावा है कि शुरुआत में बातचीत हुई, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाने लगा और इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि लड़की को दोहा कतर ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने की बात कही गई। जब पिता को इस पूरी बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत कुल 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो पीड़ित परिवार की शिकायत और शुरुआती पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके आधारित पर है। अभी फिलहाल जो है जांच जारी है। किसी भी आरोपी को अदालत ने अभी तक दोषी घोषित नहीं किया है, इसलिए कानून की नजर में भी सभी आरोपी अब तक निर्दोष माने जाते हैं जब तक अदालत कोई फैसला नहीं देती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर जांच में परिवार के लगाए गए जो आरोप हैं वो अगर सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं होगी, बल्कि नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, सोशल सर्किल और भरोसे के नाम पर होने वाले कथित शोषण का भी गंभीर मामला बन सकता है। वहीं अगर जांच में कुछ और सच्चाई सामने आती है तो वही अंतिम सच्चाई मानी जाएगी। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस जांच और अदालत के फैसले का इंतजार भी करना बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस अभी पहलुओं की जांच कर रही है। थाना कोतवाली पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व धर्म परिवर्तन संबंधी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके जांच उपरांत थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया तथा अन्य लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी पड़ताल की जा रही है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। अब आप सभी से मेरा सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है?